नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी कराची में होने वाले अफसोसनाक हादसे की खबर से, जिसने ईद से पहले कई ख़ानदानों के घरों में सफ़े मातम बिछा दी। मौत तो बरहक है, लेकिन ऐसी मौत जिसमें आपको मालूम ही ना हो, अंदाज़ा भी ना हो, आप अपने प्यारों से मिलने जा रहे हों या आ रहे हों और अचानक मंज़र बदल जाए, तमाम ख्वाहिशात दम तोड़ दें, उम्मीदें टूट जाएं और आप चंद लम्हों में, आपको ये यकीन हो जाए चंद लम्हों में कि अब आप अपने प्यारों से नहीं बल्कि मौत से मिलने वाले हैं। वो कैफियत यकीनन नाकाबिले बयां है, कोई नहीं बयान कर सकता। आज कराची में एयरपोर्ट के करीब जिना गार्डन में PIA का तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें अब तक 40 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। तैयारे में 100 से ज़्यादा मुसाफिर मौजूद थे। कप्तान ने कंट्रोल टावर को तैयारे के लैंडिंग गियर में ख़राबी की इतला भी दी और कप्तान को गाइडलाइन देने के दौरान तैयारा रडार से गायब हो गया। तैयारा गिरने से 4 घर भी तबाह हुए और पायलट सजाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आज़म थे, जबकि क्रू मेंबर्स में फ़रीद अहमद चौधरी, अब्दुल क़यूम अशरफ, अस्मा शहज़ादी, मदीहा इरम और आमना इरफान और मलिक इरफान अमले में शामिल थे। वज़ीर आला सिंध ने हादसे में मुतासरा लोगों की फौरी मदद करने की हिदायत भी की और तमाम हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने PIA का जो तैयारा गिरने पर इजहार अफसोस करते हुए हादसे की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने PIA तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस किया और उनका यह कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में जाँ बहक होने वाले मुसाफिरों के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी ने भी कराची में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस किया और वज़ीर आज़म ने इमदादी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत करते हुए तैयारा हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। इस खौफनाक हादसे में 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर, यकीनी तौर पर मौजज़ाना तौर पर बच गए। इसी को मौजज़ा कहते हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत नाज़रीन मौत है। मौत आने से पहले ना कोई पैगाम देती है और ना ही कोई इशारा देती है। मौत कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी हालत में आ सकती है और आ जाती है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सारी बात होती है सूरत हाल और कैफियत की। अब ज़रा सोचिए कि तैयारा हादसे का शिकार होने से पहले, जब ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ, उससे पहले वो तमाम लोग कितने मुतमईन होंगे, कितने मंसूबे होंगे उनके जहनों में। कोई अपने घर आ रहा होगा, कोई कारोबार की गरज से आ रहा होगा, किसी को रोज़गार की तलाश होगी, कोई ईद मनाने आ रहा होगा अपने प्यारों के साथ। लेकिन अचानक उन सबको ये मालूम हुआ कि उनका ये सफ़र आखिरी सफ़र है। वो कैफियत यकीनन बग़ैर किसी शक व शुबे के बहुत अजीब होगी। वो सूरत हाल बग़ैर किसी शक व शुबे के बहुत गंभीर होगी। लोग एक दूसरे की जानिब देखते हुए ही, आँखों से ही अलविदा कह रहे होंगे। मौत से चंद लम्हात की दूरी पर कितने अफराद ये दुआएं कर रहे होंगे कि उनके बाद अल्लाह उनके बच्चों की हिफाजत करे। कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा वक्त और मिल जाता तो कुछ ख्वाब पूरे कर लेते, अपने बच्चों के या फिर अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे कर लेते। लेकिन मौत मोहलत नहीं देती। मौत किसी को मोहलत नहीं देती। अल्लाह इस हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद की मगफरत करे, उनके ख़ानदानों को सब्र अता फरमाए और हिम्मत दे। अब जो मैंने ये मंजर कशी करने की कोशिश की, ये उस मौत की मंजर कशी थी जो हादसाती मौत थी, हादसाती मौत जिसका किसी को इल्म ना था, जो नागहानी मौत थी। लेकिन ये मौत आने से पहले भी जितने लोग एक दूसरे के साथ थे वो कितना खौफ का शिकार होंगे, क्या क्या कुछ सोच रहे होंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। अल्लाह से मोहलत भी मांग रहे होंगे, किसी मौजज़े की दुआ कर रहे होंगे। लेकिन दुनिया के इसी खित्ते पर बसने वाली एक कौम वो भी है जिसको मालूम होता है कि उसे मारा जाएगा, उसको दरिंदगी का शिकार बनाया जाएगा, उस पर जुल्म किया जाएगा, उस कौम के बच्चों को अंधा किया जाएगा, नौजवानों को माजूर किया जाएगा, माजूर किया जाएगा नौजवानों को। इसी दुनिया में एक इलाका ऐसा भी है जहाँ बुजुर्ग ये जानते हैं कि उनको आए रोज़ अपने जवान बच्चों की लाशें उठाना है। मामूल की बात है, उनके लिए मामूल की बात है। इस सरजमीन को जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ मकबूजा कश्मीर कहते हैं।
वो मकबूजा कश्मीर जिसको भारत अपना अटूट अंग तो बड़े फख्र से कहता है, लेकिन उसके अंग अंग में से असरा है। वो मकबूजा कश्मीर जहां लॉकडाउन और कर्फ्यू को मामूलाते ज़िंदगी समझा जाता है, रूटीन की बात है उनके लिए। वो मकबूजा कश्मीर जहां ना माओं की इज्जतें महफूज हैं, ना बहनों के सुहाग। वो मकबूजा कश्मीर जहां बूढ़े बाप का नौजवान सहारा उसकी आंखों के सामने छीन लिया जाता है। वो मकबूजा कश्मीर जहां जिंदगी की कीमत इंतहाई सस्ती है। वो मकबूजा कश्मीर जहां एक मजलूम कौम बसती है। वो मकबूजा कश्मीर जहां जुल्म का राज है। वो मकबूजा कश्मीर जो इंसानियत की राख है। वो मकबूजा कश्मीर जहां हैवानियत के चर्चे हैं। वो मकबूजा कश्मीर जहां भेड़िए वर्दियों में फिरते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद हैं, लेकिन उन पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। वो मकबूजा कश्मीर जहाँ पे हम देखते हैं कि इंसानियत के साथ क्या होता है, और उसके बाद भी भारत इनकारी रहा। लेकिन आज उसी मकबूजा कश्मीर का अक्स भारत में भी दिखाई दे रहा है। खुद भारत के साबिक वज़ीर दाखिला और कांग्रेसी रहनुमा चिदम्बरम ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से हुकूमत और अदालत दोनों पर तनकीद करते हुए कहा, कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोक पाने में नाकामी पर भारतीय अदालतों के रवैये पर सवालात उठा दिए। हालांकि आम तौर पर भारतीय रहनुमा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने से भी गुरेज करते हैं। आपको पता है बात, उन्होंने अपने एक ट्वीट में अदालतों पर नुक्ताचीनी करते हुए लिखा कि मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि गुज़िश्ता तकरीबन 10 माह से अदालतें भी शहरियों के इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अपने आइनी फ़राइज़ से दस्तबरदार हो जाएंगे। कम से कम अब भारत के दीगर हिस्सों के लोग इन अफराद के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों की शिद्दत को तो समझ सकेंगे जिन्हें हिरासत में रखा गया और जो अब भी ज़ेर हिरासत हैं। OIC ने मकबूजा कश्मीर में भारत का नया डोमिसाइल का कानून मुस्तरद कर दिया और OIC की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि तंजीम के इंसानी हकूक़ के मुस्तकिल आज़ाद कमीशन ने मकबूजा कश्मीर में भारत के डोमिसाइल कानून को मुस्तरद कर दिया और मुतालिबा किया कि आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इंसानी हकूक़ कमीशन ने भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर में नए डोमिसाइल कानून की शदीद मजम्मत की। कहा कि दुनिया कोरोना से लड़ रही है और भारत गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, भारत इंसानियत से लड़ रहा है, और ये जंग आखिर कब तक जारी रहेगी और क्यों कर रहा है भारत ये सब कुछ? अब तो ये जंग खुद भारत के अंदर भी आ गई। भारत के अंदर 20 करोड़ मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। वो कहते हैं कि उनसे उनकी शनाख्त ही छीनी जा रही है। क्या ये मोदी का शाइनिंग इंडिया है? इसी पर बात करने के लिए मैंने मेहमानों को दावत दी है। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और इसके साथ मलिहा हाशमी हमें ज्वाइन करेंगी। इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ी मजबूत गिरफ्त रखती हैं मलिहा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और भारत से मेरे साथ मौजूद होंगे भारतीय सहाफ़ी कमर आगा साहब और रोहित शर्मा साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं रोहित शर्मा आपसे करना चाहूँगी। मकबूजा कश्मीर में रहने वालों को रोहित जीने का हक कब देंगे? पिताजी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने एक सैड स्टोरी में से, एक सैड न्यूज में से एक लीड आउट जो दिया, बड़ा इमोशनल लीड आउट, वो ऐसा ही कुछ मेन कैंप में एडोल्फ हिटलर बोलते हैं कि अगर किसी मार्मिक चीज को, किसी इमोशनल चीज को आप थोड़ा एग्रेसिव होके बोलें तो आप लोगों को कमांड कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने ये बोला कि लॉकडाउन वहां पे कश्मीर में बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। आपको बता दूं कि वहां 1,500 के आसपास कोरोना पॉजिटिव केस हैं। अगर लॉकडाउन 1.5 साल से चल रहा है तो वो केसेस कहाँ से है? इतने सारे लोग वहां जा रहे हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, तभी तो लॉकडाउन में लोगों को कोरोना हो रहा है। ये एक बहुत लॉजिकल सी बात है। अब कोरोना हुआ, वहां पे लोगों को दोबारा लॉकडाउन किया गया, उससे पहले खुल गया था ना, तभी तो लोग वहां गए थे, या वहां के लोग यहाँ आए थे, तभी तो कोरोना उनको हुआ। अदरवाइज कोरोना कश्मीर में ओरिजिनेट नहीं हुआ था, चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, वहां से इटली गया, इटली से इंडिया आया। दूसरी चीज डोमिसाइल कानून, जहां तक आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं तो इंडियन टेरिटरी, इंडिया में जो इंडिया के जो एरियाज हैं, इंडिया वहां पे अपना डोमिसाइल लगाता है और लगा सकता है, पूरा राइट है उसको। कश्मीर में जो डोमिसाइल है वो कैसे बनेगा, कब बनेगा, कौन से कानूनों के तहत बनेगा,
ये चीज पाकिस्तान तो शायद ना समझाए हमें, क्योंकि हमने भी पाकिस्तान को कभी नहीं बोला इस्लामिक कंट्री आप बने थे, कभी आपको बोला था? आप तो सेक्युलर थे, आप भी तो भूल गए अपने कायदे आजम साहब की वो तकरीर को, जिसमें उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान इज अ सेक्युलर स्टेट एंड विल रिमेन अ सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया में क्या कानून होगा या पाकिस्तान हमें ना बताए। इंडिया का डोमिसाइल कानून चल रहा है, वो लॉ बन रहा है, और सारे कश्मीरीज को पूरी की पूरी आजादी है इंडिया में। इस समय 10,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे जो कि अक्रॉस इंडिया पढ़ रहे थे कश्मीरीज, उनको बुलाया गया, उनको वापस कश्मीर भेजा गया अभी कोरोना के बाद, और अक्रॉस द वर्ल्ड जितने कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो भी वापस आए। ये तो रिकॉर्ड्स पे है, इसको तो आप मानेंगे। तो कौन से लॉकडाउन, कौन सा कर्फ्यू, कौन सा माँ बहनों की इज्जत की बात आप कर रही हैं जब स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। कौन सा? अच्छा जी रोहित, आपका मैंने जवाब सुना। मैं किसी मेहमान को इंटरप्ट नहीं करना चाहती, मैं तमाम मेहमानों का जवाब इसी तरह सुनूंगी ताकि नाजरीन सबका जवाब सुन सके। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, रोहित की बातों का आप जवाब देना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कौन सा लॉकडाउन, कौन सा कर्फ्यू, आप ज़रा समझाएं। इनसे पूछें कि कश्मीर में लॉकडाउन सिर्फ कश्मीरियों के लिए है, आपके हिंदुओं के लिए, आपकी पुलिस के लिए, आपके